नमस्कार दोस्तों, पेश है मेरी आज की कहानी। एक कॉलोनी में एक गाड़ी साफ करने वाला आदमी था जिसका नाम था शंभू। आज उसने अपनी कॉलोनी, मल्टी स्टोरीड कॉलोनी में जिस जिस के घर साफ करता था उन सभी का दरवाज़ा खटखटाया होगा। और अब उन्होंने बैनर्जी साहब का दरवाज़ा खटखटाया। बैनर्जी साहब ने दरवाजे की आवाज़ सुन के बाहर आए। हाँ बोलो शंभू, क्या काम है? शंभू ने कहा, साहब आपसे बात करनी है। बैनर्जी साहब ने कहा, शायद पैसों की ज़रूरत है। किस चीज़ की ज़रूरत है, बोलो। शंभू ने कहा, नहीं नहीं साहब, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको मिठाई खिलाना चाहता हूँ। अरे वाह, किस चीज़ की मिठाई शंभू? साहब, मेरा बेटा 12वीं में बड़े अच्छे नंबरों के साथ पास हो गया। बैनर्जी साहब ने कहा, बड़ी खुशी की बात है, आओ आओ अंदर आओ, मैडम भी हैं अंदर, बताओ उनको तुम्हारे बेटे के बारे में। अरे सुनती हो, शंभू आया है मिठाई लेके। मैडम भी भागती भागती आई। हाँ शंभू, क्या हुआ? मैडम, मेरा बच्चा जो है वो 12वीं कक्षा में बड़े अच्छे नंबरों से पास हुआ है। अच्छा, कितने नंबर आए तुम्हारे बेटे के? साहब 52%। 52% सुन के मिस्टर और मिस बैनर्जी का चेहरा जो था वो थोड़ा सा एक्सप्रेशंस चेंज हो गए। 52%? ओह अच्छा अच्छा अच्छा, और तुम उसके लिए मिठाई बांट रहे हो? हाँ। तो शंभू ने क्या कहा कि हाँ साहब, मैं जानता हूँ आप लोगों के लिए ये 52% मैटर नहीं करता, लेकिन आप जानते हैं मेरे पूरे ख़ानदान में सिर्फ मेरा बेटा ही है जो पढ़ लिख रहा है। और मेरी तो सिर्फ जिस हालातों में वो पढ़ रहा है, जिस गरीबी में हम लोग पल रहे हैं, उनमें वो पढ़ रहा है, वही बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आज तक मेरा बेटा कभी फेल नहीं हुआ और हर साल अगली क्लास से 1-2% ज़्यादा ही लेके आता है। अगर वो पास हो जाता ना तो भी मैं उसमें बहुत खुश होता, लेकिन अब वो अच्छे नंबर धीरे धीरे लेके आ रहा है और जिस ग्राफ से वो चल रहा है मैं जानता हूँ आगे जाके वो कोई बहुत बड़ा काम करेगा। मिस्टर मिस बैनर्जी जो थे उसकी बात सुन के थोड़े से इमोशनल हो गए। बात तो इसने कितनी सही कही है, किन हालातों में ये बच्चा पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है और 52% लेके आया है, और कितनी बड़ी बात है इस बात के लिए। मिसेस बैनर्जी ने कहा, बैठो बेटा, मैं अभी 2 मिनट में आती हूँ। वो बड़े भावुक मन से अंदर गई, एक लिफाफे में कुछ पैसे डाले और आवाज़ लगा के पूछा, शंभू बेटे का नाम क्या है? तो शंभू ने उसको बोला कि उसका नाम है अशोक। तो उन्होंने उसके ऊपर लिखा, लिफाफे के ऊपर, अशोक, बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमेशा खुद ऐसी खुशी रखना और ऐसी ही खुशी अपने माँ बाप को देते रहना। बाहर लेके आए, शंभू को लिफाफा दिया। शंभू बहुत ही कृतज्ञ हो गया, थैंक यू सर। पूछा, लिखा क्या है लिफाफे पे? तो मिस्टर एंड मिसेस बैनर्जी ने कहा, तुम्हारा बेटा ही तुम्हें पढ़ के बताएगा कि इस पे क्या लिखा है। जब वो वहाँ से चला गया तो दोनों मिस्टर और मिस बैनर्जी बैठ के मन में सोचने लगे कि देखिए, पहली बार कोई एक इंसान देखा है जो ज़िंदगी में इतना संतुष्ट, इतना खुश नज़र आ रहा है। लेकिन बाकियों को देखिए, जब बच्चे एग्ज़ाम पास करके आते हैं तो बच्चे को कंग्रेचुलेट करने की जगह आपस में होड़ लगी हुई होती है कि किसके मार्क्स किससे ज़्यादा हैं, किस बच्चे के मार्क्स मेरे बच्चे से कम हैं, ज़्यादा हैं। इसी होड़ में कुछ लोग ज़िंदगी बिता देते हैं। ये कंपैरिजन, ये तुलना करना एक दूसरे के साथ, आई थिंक एक बहुत ही शर्मनाक चीज़ है जो दुनियादारी में हम लोग सीख जाते हैं। बच्चा पैदा होता है एक कोरा कागज़ बन के, एक इनोसेंट बच्चा होता है जब पैदा होता है, और उसका प्लेन मकसद होता है इस दुनिया में अपना एक मुकाम बनाना। और अगर वो चाहे तो खुशी खुशी शंभू के बेटे की तरह भी अपना मुकाम बना सकता है, रादर देन उसको बार बार टोका जाए या उसके सामने ये कंपटीशन और कंपैरिजन रखा जाए। देखा जाए तो लाइफ कितनी सिंपल है। अगर हम इस कंपैरिजन को छोड़ दें, उसके पास ये है, उसके पास वो है, वो मुझसे ज़्यादा कमाता है, वो मुझसे ज़्यादा सुंदर है, मुझसे ज़्यादा बेटर कपड़े हैं, वगैरह वगैरह, अगर इन कंपैरिजन्स को भूल जाएं और जो हम में है और जो कुछ भगवान ने हमें दिया है उसमें संतुष्टि रखना सीखें। मैं ये नहीं कह रही कि आप ज़्यादा की डिमांड ना करें या ज़्यादा की डिज़ायर ना करें, लेकिन उस ज़्यादा की डिज़ायर के लिए अपनी प्रेजेंट ज़िंदगी को भी परेशान करना, ना पीछे ना आगे, बस आज की ज़िंदगी जो मिली है उसको भी ठीक से ना एंजॉय करना, तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं एक गलत बात है। सो किसने रोका है आपको चॉकलेट खा के खुश होइए? किसने रोका है आपको बारिश में जाके छपाके मार के नहाइए? किसने रोका है आपको बाथरूम में ज़ोर ज़ोर से गाइए? ये छोटे छोटे ज़िंदगी के टाइनी पल्स जो खुशियाँ देते हैं ना,
वो ये भावनाएं ऑफ जेलसी, कंपैरिजन, एंगर, ये सब नहीं देते। तो कोशिश ये कीजिए कि आप संतुष्टि से रहना सीखें, और जब हम सब लोग इस कंपैरिजन के दौर से बाहर आके संतुष्टि में रहना सीखेंगे, तो मैं समझती हूँ एक बेटर दुनिया अपने लिए भी बना पाएंगे और औरों के लिए भी। इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। और अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो नीचे YouTube का लिंक दे रही हूँ, आप अगर वहाँ जाके सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर मेरी कहानी आपको लगता है किसी के काम आएगी तो इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी।